बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अरुण जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने आप में संपूर्ण होते हैं, उनके साथ जुड़ के अपना सम्मान ही बढ़ता है। ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकार अरुण उपाध्याय मेरे साथ में हैं। सबसे पहले मैं इन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पहले तो मैं अरुण जी को उनके जन्मदिन की बधाई दूंगा, वैसे ही दीर्घायु रहें और 100 साल तक तो एकदम स्वस्थ रहें, ऐसी ही पत्रकारिता करते रहें। ये अरुण जी को जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अरुण उपाध्याय जी को सबसे पहले तो जन्मदिन की बधाई देता हूं। अरुण भाई को जन्मदिन की दिल से हार्दिक शुभेच्छा देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। की बात है कि आज हमारे मित्र हैं और वरिष्ठ पत्रकार अरुण उपाध्याय जी का जन्मदिन। अरुण भाई का आज जन्मदिन है, उनको तो हमारी तरफ से और हमारे पूरे समाज की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन के और पे उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। भाई को मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले अरुण भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इतना मानता हूं कि पत्रकारिता जगत के शहंशाह हैं और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभेच्छा। मेरी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरुण जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भरत जी। ये मेरी उम्र बढ़ाने जैसा विषय है कि हमारे पत्रकार साथी आज हमारा जन्मदिन मना रहे हैं। वे ये चाहते हैं कि ये हमेशा जवान रहें और वो ही 61 के हो के भी 16 साल के दिखें। बिल्कुल, पत्रकार को कभी वृद्ध नहीं होना चाहिए। पत्रकार जितना जोश में रहेगा, जितना जवान रहेगा, उतनी ही ऊर्जा के साथ काम करेगा वो। अच्छा, अब ये बता दीजिए, ये राज भी खोल दीजिए कि कौन से में वर्ष में प्रवेश किया है। ये मेरा 49वां जन्मदिन है। अगली साल हम अर्धशतक मनाएंगे। अरे वाह। हाँ। तो अब ये बताइए, ये लगभग 50 साल पहले, 50 में एक कम, ये कैसा लगा ये सफ़र पत्रकारिता का? कितने वर्ष हुए, क्या हुआ? पत्रकारिता के सफ़र में लगभग हम 30 साल पूरे करने जा रहे हैं। अच्छा सफ़र रहा। रिपोर्टर के रूप में काम शुरू किया, 3-4 साल मैंने काम किया रिपोर्टिंग का, तो मुझे लगा कि नहीं, प्रोडक्शन में काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर से मैं बैक गियर में आया और मैंने प्रूफ रीडिंग शुरू की। अच्छा। और 4 साल फिर वहाँ प्रूफ रीडर, सब एडिटर, सीनियर सब एडिटर, और एक राष्ट्रीय अखबार में 15 साल संपादक रहने के बावजूद लगा कि कुछ अपना करना चाहिए, नया करना चाहिए। तो हमने प्रवासी संदेश की शुरुआत किया। एक्सीडेंटल पत्रकार आप कह सकते हैं। मैं आया था मुंबई में, कुछ भी काम मिले, कुछ भी नौकरी जॉब मिलेगा करूँगा, और कुछ भी मिलेगा जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए छोटा से छोटा काम होता है मुंबई में, मैं वो करने के लिए भी तैयार था। लेकिन हमारे बड़े भाई साहब यहाँ मुंबई में पहले से थे, जो भी वर्तमान में हमारे संघ के अध्यक्ष हैं, राजदेव तिवारी जी ने। वो मैं बचपन मेरा उनके साथ में बीता है, तो वो हमारी क्षमता को जानते थे। और उन्होंने मुझे सांध्य दैनिक अखबार है मुंबई संध्या, उसमें उन्होंने जब मुझे कहा कि मैं तुमको स्टाफ रिपोर्टर की नौकरी दिलाऊंगा, तो ये मुझे भी नहीं मालूम था स्टाफ रिपोर्टर क्या होता है। अच्छा, रिपोर्टर ही क्या होता है? रिपोर्टर मैं जान गया था। अच्छा। पढ़ाई के समय में एक जॉब मैंने किया था पार्ट टाइम, उसमें मुझे रिपोर्टर की ताकत मालूम हो गई थी। वो भी एक बड़ी कहानी है, कभी समय मिलेगा तो मैं उसकी चर्चा करूँगा। लेकिन जब इन्होंने कहा स्टाफ रिपोर्टर की नौकरी लगवाऊंगा, तो ये मेरे लिए एक नया शब्द था। अच्छा। और दूसरे ही दिन हमारे समाज के एक वरिष्ठ पत्रकार, उसमें दोपहर में हुआ करते थे, राघवेंद्र द्विवेदी जी, उनके पास भैया ने मुझे भेजा और पान की दुकान पर खड़े खड़े 2 मिनट में उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और मुंबई संध्या अखबार शाम का नया शुरू हुआ था, वहाँ उन्होंने मुझे भेजा और लगवा दिया। मैं तो नौकरी लग गई है, चलो पैसे मिलेंगे। वहाँ जाने के बाद पता चला न्यूज़ रूम क्या है, न्यूज़ लिखना, उसकी एडिटिंग करना, पत्रकारिता की गंभीरता, रिपोर्टिंग करना। और वो 4-5 साल मैंने
मीडिया के हर चैलेंज को, वो शाम के अखबारों का दौर था, मुंबई में शाम के अखबार चला करते थे और ढेर सारे शाम के अखबार स्टॉलों पे भरे रहते थे। उस प्रतियोगिता में हमारी जिस संस्थान में मैं जुड़ा था, मुंबई संध्या में, वहाँ के मालिकान ने, वहाँ के संपादक ने, चीफ रिपोर्टर्स ने मुझे खूब काम करने का मौका दिया। यंग था मैं और बैचलर्स लड़कों के साथ रहा करता था, तो कोई ऐसा था नहीं कि फैमिली है जल्दी घर पे आ जाना है। 15-20 घंटे 18 घंटे उन दिनों में काम करता था। तो कंपनी के भी लोग सारे खुश, कलीग्स खुश की अच्छी मेहनत करता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाओ। और मेरा काम करने का वो तरीका आज भी है कि आज भी कम से कम मैं 16 घंटे काम करता ही हूँ। अपना पत्र प्रवासी संदेश में भी उतनी ही मेहनत, उतनी ही जांबाजी से आप जुटे हुए हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर एक रिपोर्ट लिख दिया, 2 रिपोर्ट लिख दी, या हमको जो पेज मिला है मैंने पेज लगा दिया। यहाँ पर पेज लगाने के साथ साथ विज्ञापन की भी व्यवस्था, क्योंकि राजस्व नहीं आएगा तो तनख्वाह कहाँ से देंगे। मतलब नाई मोची भिश्ती घर सारे काम यहाँ हमको करने हैं। वितरण की भी व्यवस्था देखनी है। सुबह किसी का फ़ोन आ गया कि मेरी न्यूज़ नहीं लगी है तो उसकी गाली भी खानी है। सुबह सुबह वो चिल्ला रहा है, सबको सुनना है। जॉब में क्या था कि अपनी एक रिपोर्ट या अपना एक पेज या जो असाइनमेंट हमको मिला है कर दिया पूरा। अपने बायलाइन के लिए संघर्ष होता था ज़्यादा से। यहाँ पर अगर अगले दिन आप कंप्लीट पेपर नहीं निकाल के देंगे तो मार्केट में आपकी तौहीन होगी। तो ये तो हो गया। अरुण जी ने साफ तौर पे बताया कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, किसी और लक्ष्य से आए थे। और यहाँ पर यह मुंबई नगरी की खासियत है कि वो उस व्यक्ति को कौन किसके उपयुक्त है उसे खोज के उसका वही काम ज़रूर देती है। अरुण जी को पत्रकारिता में लाने वाले राजदेव तिवारी। राजदेव जी का कद अपने आप में पत्रकारिता में काफ़ी बड़ा है और उतने ही बड़े पद पे हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं। अब मैं राजदेव जी से कहूँगा, राजदेव जी, अरुण भाई की क्या चीज़ आपको पसंद आई थी वो बताएं। अरुण उपाध्याय एक बहुत अच्छे पत्रकार है। उनकी लेखनी में, एडिटिंग में बहुत दम है। वो जो खबर मन से अगर लिख दें तो वो मैटर निपटना है, पक्का है। या जिस व्यक्ति के लिए लिखेंगे वो व्यक्ति खुशी से डांस करेगा, ऐसी उनकी लेखनी है। और पत्रकारिता में ठीक है, मैं तो एक बहाना था, उनकी काबिलियत ने उनको आगे बढ़ाया है। उनका सहयोग हमें भी हमेशा रहा है, रहता है। तो वो कुछ नहीं, वो जो भी बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके लेखनी में उनका दम है और वो अच्छे एडिटर, अच्छे संपादक हैं। अच्छा वो व्यवस्था अच्छा चला लेते हैं। मौका है भाई अरुण उपाध्याय के जन्मदिन का और मेरी तरफ से अरुण भाई को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।